नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। हम वही प्रहलाद नगरी में खड़े हैं जहां पर जर्जर हाल चीनी मिल आप देख रहे हैं। कई बार कई चैनलों पे चलने के बाद बिहार सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगता है। और एक बात बता दें आपको कि कितना नेता आया लॉलीपॉप दिखाने के लिए, बिल्कुल ऐसा लगा कि पब्लिक को खिलाइए देगा, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। कारण क्या है? जितना मंत्री आता तो फीता काटता है, नारियलवा को फोड़ता है, लेकिन कुछ नहीं। लॉकडाउन बीत गया और आज बनमनखी जर्जर हालत में है। उसका कारण सिर्फ यहाँ का नेता है। बोले तो बिहार का जितना भी नेता है सब वैसे ही है, खाली आके झांसा देता है और वोटवा ले लेता है, नोटवा बगल से दे देता है। वोटवा लेने के लिए बहुत सा प्रक्रिया इस्तेमाल करना पड़ता है। उसका मेन मुद्दा अगर बनमनखी में है वो है चीनी मिल। पिछले 1969, 70, 71 में बना, ये चालू हुआ था उस समय में ये चीनी मिल, और तब से लेकर के 1997 तक ढस हो गया, बोले तो बंद हो गया। लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। कहावत है कि हम चरी रउआ चरे, आ चरे के आज़ादी बा, ओकर चरल नइखे पुनकी, जेकर तन पे खादी बा। तो खादिए के मारल है। आप लोग भी देख लीजिए कितना बढ़िया स्थिति में है। एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल है। अभी कई जगह वारसलीगंज, गोपालगंज, यहाँ के सारे चीनी मिल चल रहे हैं। यूपी के जितना चीनी मिल थे सब चल रहे हैं, लेकिन बिहार में तो बाहर बा। काहे बिहार में तो कोनो नेता नहीं है और पैदवे नहीं लिया है। हाई चीनी मिल को बनाने के लिए, इनके बारे में आवाज़ उठाने के लिए आज यहाँ के कुछ संगठन के लोग इसको कई बार कोशिश कर रहा है, बार बार मीटिंग करके कि इसको स्टार्ट किया जाए। लेकिन सुनेगा कौन, सवाल तो ये भी बनता है। अब खास करके बनमनखी का हालत तो आप रोज़ देख रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा वेपर लाइट वो भुक भुका के बंद हो जाता है। कितना चीज़ है। अब पानी टंकी को देख लीजिए, 2006 में चालू किया गया था। मंत्री जी आके फीता काटे थे, और वो जो बोर्ड हुआ होता है उसको प्लास्टर कर दिया गया था ताकि कोनो पत्रकार का नज़र नहीं पड़े। और अभी तक किसी भी आदमी के घर में चूरू भर पानियों नहीं गया है। किसी को बोलिएगा नहीं, कहीं तो बनमनखी है, प्रहलाद नगरी कहलाता है। यहाँ के नाम से बहुत सा रुपया आवंटन होता है। कई नेतागण का इतना रुपया आया, नामुआ हम नहीं बोलेंगे, पूछिएगा नहीं। काहे कि बनमनखी है बाबा रे बाबा। हाई बनमनखी में कुछ हो सकता है। बनमनखी बोले तो सब कुछ। ये जो खंडर हाल आप देख रहे हैं, यहाँ का जो स्थिति है, रोज़ यहाँ का एक एक टुकड़ा लोहा बेचा जाता है। प्रशासन भी चुपचाप है। कारण का है क्या पता। प्रशासन कब क्या बोलेंगे, हम तो बोलेंगे तो बोलिएगा, परदेसी बोलता है। सब आदमी जान रहा कि यहाँ का लोहा कट रहा है, लेकिन आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। अब प्रशासन चुपचाप सुतले है, किसी को बोलिएगा नहीं। यहाँ के जितने भी पदासीन लोग हैं सब का वही हाल है। अब क्या कहिएगा, हाई बनमनखी को कौन सा भारत रत्न वाला पुत्र चाहिए जिससे कि हाई चीनी मिल स्टार्ट हो जाए और यहाँ के आम जनता को काम मिले, यहाँ के किसान को रोजगार मिले, ताकि चीनी मिल में जो गन्ना उपजाया जाता, गन्ना दिया जाता हो, गन्ना का उपजा हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल आज बिल्कुल ठप है। बनमनखी चीनी मिल से एमएस परदेसी। बनमनखी की बंद पड़ी चीनी मिल हमेशा चुनावी मुद्दा बनाया गया है। आज आप लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये विडंबना है हम लोगों की कि हम लोग इतना अच्छा जो हमारे यहाँ हमारी विरासत थी, औद्योगिक विरासत कह सकते हैं, उसको हमारे पूर्वजों ने बंद होने दिया। और बंद हुआ उसके बाद कोई किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं हुआ। लेकिन अब आज जो ये समय आप देख रहे हैं 2022 का है, लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है चीनी मिल को बंद हुए। तो आज बेकारी लोगों के पास, बेरोजगारी, और युवा जो पढ़ लिख रहे हैं तो वो देखते हैं कि हमारे पास कितने इंडस्ट्रियल मतलब विरासत थी और उसका आज क्या हो रहा है। तो इस संबंध में युवाओं ने ठाना है और मिथिला स्टूडेंट यूनियन का एक पहल है। अभी आपने एयरपोर्ट पर देखा होगा, हम लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से संघर्ष किया और उस संघर्ष का नतीजा है कि अब जल्दी से पूर्णियावासी उड़ान भरेंगे। तो आज एक बार फिर से, आज नहीं, एक महीना पहले भी हम लोगों ने एक बैठक किया था
और अभी भी हम लोग एक बैठक किए हैं और इस बैठक में बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से एक निर्णय हुआ है कि प्रॉपर चैनल के तहत हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। पहला इसका स्टेप होगा हमारा कि हम अभी 50,000 लोगों का 20 दिन में, यानी 20 मई से 10 जून तक लगातार हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। लोगों का हस्ताक्षर लेकर के जो है संबंधित विभाग को, आपको उद्योग मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा और उस पर स्पष्ट वे में लिखा होगा कि 1 महीने के अंदर हम लोगों को कोई सकारात्मक कार्य दिखना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं, आश्वासन नहीं। कार्य यदि 1 महीने के अंदर दिखता है तो हम लोग उसमें सहयोग करेंगे, जो भी स्थानीय लोग हैं। यदि कार्य नहीं दिखता है तो पूरा बनमनखी बड़ी ज़ोर शोर से प्रतिकार करेगा इस बात को लेकर के कि चुनावी मुद्दा अब नहीं, अब ज़मीन पर काम हो और काम करना पड़ेगा। इसके लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन आगे आया है, समाज के लोगों से मिल करके सहयोग ले रहा है। जनता से कितना सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। पिछला मीटिंग में भी हम लोग जो मीटिंग किए थे 50 लोग के आसपास थे, आज भी 50-60 लोग आ रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर भी हैं, बहुत लोग मौसम को देख करके बाहर नहीं निकले, धूप गर्मी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी हम जो ही हैं, क्योंकि चलता तो किसी भी रास्ते पे आदमी अकेला ही है, बाद में कारवां बनता है। तो धीरे धीरे हम लोग अभी हस्ताक्षर अभियान चला के जो ये मृत प्राय चीनी मिल है, इसके विषय में इसके सूद को लेने वाला कोई नहीं था, उसमें हम लोग अभी आए हैं। तो इसमें समय लगेगा थोड़ा सा। जैसे ही हम लोग हस्ताक्षर के लिए गांव-गांव जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, तो लोग स्वाभाविक रूप से दूसरे मीटिंग में, आंदोलन में बहुत ज़्यादा की संख्या में आएंगे। अच्छा सहयोग मिल रहा है। क्या लगता है बनमनखी का चीनी मिल चालू होगा पुनः? देखिए, अगर बनमनखी के युवाओं का, बनमनखी के अभिभावक, माता पिताओं का, सभी का अगर सपोर्ट रहा तो 1 साल के अंदर बनमनखी के इस धरती पर जहाँ पर हम लोग खड़ा होकर बाइट दे रहे हैं, शायद हमको परमिशन लेकर के आना पड़ेगा। ये स्थिति होगी यहाँ की। अच्छा, हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा के नगर में एक फैक्ट्री का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, क्या कहेंगे आप? देखिए, के नगर में फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ तो होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल पहली फैक्ट्री थी, इंडस्ट्री जो तो बिहार सरकार। विधानसभा चुनाव में यहाँ पे 2 बिहार सरकार के मंत्री पहुंचे हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था लोगों को, कहा था कि यहाँ पर जल्द ही चीनी मिल का शिलान्यास किया जाएगा। देखिए, वो तो चुनावी बात था, ये सबको पता था। उस समय हमने प्रतिकार भी किया था सोशल मीडिया के माध्यम से, यदि लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल टोटली चुनावी बात थी। लोगों को भाड़ा पर लाया गया था उस दिन कि यहाँ चलिए, आप खड़ा हो जाइएगा, आप सर्च मार के देख लीजिए, जिस कंपनी का नाम वो बता करके कह रहे थे कि यहाँ उसको बेच दिया गया, उसको बना दिया गया, उसका क्या विरासत है इस हिंदुस्तान में, कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो वो टोटली फेक चीज़ था। जनप्रतिनिधि ने सिर्फ हमेशा हमारे भोली भाली जनता को ठगा है, ठगने का काम किया है। लेकिन अब जनता, युवा, सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को कि चीनी मिल पर अब नौटंकी नहीं, और चीनी मिल पर अब समय ऐसा आने जा रहा है, हम लोग आपस में ऐसा समय यहाँ लाने जा रहे हैं 2-4 महीना के अंदर कि इस इर्द गिर्द जनप्रतिनिधि दिखाई नहीं देंगे आपको, डर से, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जी, आप यहाँ बनमनखी की जनता से क्या करना चाहेंगे? देखिए, बनमनखी वासियों से हम अपील करना चाहेंगे कि बनमनखी का औद्योगिक ऐतिहासिक विरासत है, इसको पुनर्संदर्भित, संरक्षित करने की आवश्यकता है। सभी लोगों को जात पात, रंग, पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ करके सीधा प्रतिकार करना चाहिए सरकार का। और चीनी मिल, आम बोलचाल में चीनी मिल की बातें हों। अब चाहे आप कहीं भी, किसी भी जगह पे आपको मंच मिले, माइक मिले, आप चीनी मिल के लिए बोलिए, चीनी मिल के लिए लिखिए, तो ज़रूर है साल भर के अंदर स्थिति यहाँ का बेहतर होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये फिर चीनी मिल चालू हो जाएगा या फिर यहाँ कोई दूसरी फैक्ट्री लगेगी इसके बदले? देखिए, चीनी मिल चालू होना, जो स्थिति अभी है, उस स्थिति को देख के कोई कल्पना नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते कि ये चीनी मिल ही चालू हो जाएगा। लेकिन जितनी भूमि हमारे पास है, यहाँ एक इंडस्ट्रियल सेक्टर दिया जा सकता है। आप राजस्थान जाइए, आप हरियाणा जाइए, वहाँ 100 एकड़ में एक इंडस्ट्रियल एरिया हो जाता है, उसमें 20-22 सेक्टर होता है, सेक्टर 10, सेक्टर 22, इस तरह से होता है इंडस्ट्री। तो उस तरह का हमारे पास लैंड है और इस लैंड को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो जब तक क्षेत्र के लोग प्रमोशन को आगे नहीं आएंगे, जब तक वो इसकी बात नहीं करेंगे, तो हमको नहीं लगता। हम लोग 20 साल 25 साल से बात नहीं किए चीनी मिल का, तो हमारे जनप्रतिनिधि हमारे दुपटी नस को समझते थे, सिर्फ चुनाव के समय में बोलते थे। चीनी मिल में कितनी ज़मीन है? 119 एकड़ के आसपास ज़मीन है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता, कम भी हो सकता। लेकिन देखा गया है कि इस चीनी मिल जमीन पे कुछ अतिक्रमण भी कर रखे हैं। अभी पिछली मीटिंग के बाद मैं आपको बताऊं कि एक सरकारी तौर पर आदेश हुआ था, विभागीय आदेश, तो कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुँच
कर आए भी थे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय का ट्रांसफ़र हो गया शायद, इसीलिए बीच में ये मसला रुक गया है। कल परसों से आपको दिखने लगेगा कि अतिक्रमण के लिए भी यहाँ काम हो रहा है। हम लोग इसको चरणबद्ध तरीके से लड़ रहे हैं। सबसे पहला तो हम हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं, उसके बाद जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण के लिए हम लोग जो एसडीओ साहब को घेरेंगे कि क्यों आपके राज्य में आपके बैठक किया गया, आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, बैठक की रणनीति हम लोगों ने एकदम सर्वसम्मति से पारित किया है कि इसको हम लोग हस्ताक्षर अभियान 20 दिन का चलाएंगे, जिसमें 50,000 हस्ताक्षर हम लोग लक्ष्य रखे हैं। उसके बाद उस हस्ताक्षर को हम लोग संबंधित विभाग को सौंपेंगे और उसमें 30 दिन का हम लोग अल्टीमेटम विभाग को देने के लिए देने जा रहे हैं। और 30 दिन में यदि यहाँ पे कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं दिखती है, ऑन ग्राउंड, पेपर में नहीं, सोशल मीडिया में नहीं, ऑन ग्राउंड कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं दिखती है, तो फिर सीधा समझा जाएगा कि सरकार की मंशा बनमनखी की तरफ नहीं है, बनमनखी की जनता रोड पर होगी। क्या परिचय होगा? अविनाश कुमार मिश्रा, जिला अध्यक्ष मिथिला स्टूडेंट यूनियन। है देखिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।